नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल टेक्ट। मैं हूं रविशंकर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु के अनुसार आपके घर और आपके परिवार पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। नाउ कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो जान लेते हैं। नंबर 1, घर की विभिन्न दिशाओं में ग्रहों का वास्तु स्थान मीन्स आपके घर में कौन सी दिशा में किस ग्रह का स्थान है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2, ग्रह का उस दिशा में वास्तु प्रभाव मीन्स उस दिशा में ग्रह का क्या प्रभाव होगा, मतलब उस ग्रह के गुणों को डिस्कस करेंगे। नंबर 3, उस दिशा में वास्तु दोष के कारण होने वाले नेगेटिव प्रभाव के बारे में जानेंगे। नंबर 4, और वास्तु दोष को दूर करने के उपाय को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए ये आपका घर या प्लॉट है। इसमें 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके घर को टोटल 9 भागों में बांट देंगे। बाहर के 8 भाग दिशाओं को डिनोट करेंगे, सेंटर का भाग ब्रह्म स्थान को डिनोट करेगा। अगर आपको दिशाओं के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने दिशाओं के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया है कि आपको अपने घर की दिशाओं का पता कैसे लगाना है। लेट्स कमिंग टू द टॉपिक। सबसे पहले उत्तर दिशा से स्टार्ट करते हैं। उत्तर दिशा में मरकरी प्लेनेट मीन्स बुध ग्रह स्थित होता है। ईशान दिशा में जुपिटर प्लेनेट मीन्स बृहस्पति ग्रह स्थित होता है। पूर्व दिशा में सन मीन्स सूर्य देवता स्थित होते हैं। आग्नेय दिशा में वीनस प्लेनेट मीन्स शुक्र ग्रह स्थित होता है। दक्षिण दिशा में मार्स प्लेनेट मीन्स मंगल ग्रह स्थित होता है। नैऋत्य दिशा में राहु प्लेनेट मीन्स राहु ग्रह स्थित होता है। पश्चिम दिशा में सैटर्न प्लेनेट मीन्स शनि ग्रह स्थित होता है। वायव्य दिशा में मून मीन्स चंद्र ग्रह स्थित होता है। घर के सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान में किसी ग्रह का स्थान होने की बजाय संपूर्ण ब्रह्मांड का स्थान होता है मीन्स अंतरिक्ष या आकाश का स्थान होता है। अब एक एक करके सभी दिशाओं और ग्रहों को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ उत्तर दिशा। सबसे पहले गुणों को डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर दिशा का स्वामी बुध ग्रह होता है। इस दिशा के शुभ होने से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। कविता लिखने या आविष्कार करने की क्षमता का विकास होता है। नौकर चाकर, अच्छे मित्र, सुंदर घर और कई प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में दोष होने पर भौतिक सुखों की कमी होती है तथा कई प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए उपाय: उत्तर दिशा की दीवार पर बुध यंत्र या कुबेर यंत्र लगाएं। यदि उत्तर दिशा का भाग कटा हुआ हो तो उत्तर की दीवार पर एक बड़ा दर्पण लगाएं। उत्तर दिशा की दीवारों पर नीला कलर करें। नाउ ईशान दिशा। इस दिशा के गुण: ईशान दिशा का स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है। बृहस्पति ग्रह को सबसे अधिक पवित्र ग्रह माना जाता है। बृहस्पति का प्रभाव सात्विक होता है, इसलिए यह आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छा होता है। यह ग्रह वृद्धि कारक होता है और परिवार की वृद्धि का प्रतीक है। इस दिशा में दोष होने से पूजा पाठ में कम रुचि, ब्राह्मणों और बुजुर्गों के सम्मान में कमी होती है, धन की कमी होती है और संतान सुख में कमी होती है तथा कई प्रकार की बीमारियां होने की भी संभावना होती है। इससे बचने के लिए उपाय: ईशान दिशा का भाग कटा हुआ हो तो उस भाग पर दर्पण लगाएं। इस दिशा में पानी का फव्वारा, अंडरग्राउंड टैंक या बोरिंग कराएं। इस दिशा को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है। नाउ पूर्व दिशा। इस दिशा के गुण: पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य होता है। पूर्व दिशा के शुभ होने से अच्छा स्वास्थ्य, गौरवपूर्ण जीवन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य का प्रकाश जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए इस दिशा में सुबह धूप में बैठने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिशा में दोष होने से सांसारिक और आध्यात्मिक विकास में कमी होती है, यश और प्रतिष्ठा में कमी होती है तथा कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। उससे बचने के लिए उपाय: पूर्व दिशा की दीवार पर सूर्य यंत्र लगाएं। सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और उनकी उपासना करें। पूर्व में पानी का स्रोत बनाएं और उसमें लाल कमल लगाएं। नाउ आग्नेय दिशा। इस दिशा के गुण: अग्नि दिशा का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह एकता और मैत्री संबंधों का प्रतीक माना जाता है। शुक्र ग्रह से प्रभावित मनुष्य आकर्षक, कृपालु, मिलनसार तथा स्नेही होता है। शुक्र का संबंध संगीत, कला, सुगंध, ऐश्वर्य और सुंदरता से होता है। शुक्र का प्रधान लक्ष्य परमात्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाना होता है। इस दिशा में दोष होने से मौज मस्ती और शयन सुख में कमी आती है। कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए उपाय: घर के द्वार पर वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणपति जी को स्थापित करें। आग्नेय दिशा की दीवार पर शुक्र यंत्र लगाएं। नाउ दक्षिण दिशा। इस दिशा के गुण: दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह सभी प्राणियों के जीवन में उत्साह प्रदान करता है। मंगल धैर्य तथा पराक्रम का स्वामी होता है। इस दिशा में दोष होने से नौकरी और व्यवसाय में नुकसान होता है। समाज में अपयश और सरकारी कामों में असफलता मिलती है। दक्षिण दिशा में कुआं या जल स्रोत होने से घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई तरह की बीमारियां होने की संभावना भी होती है। इससे बचने के लिए उपाय: यदि दक्षिण दिशा का भाग बढ़ा हुआ हो तो उसे काट कर आयताकार
या वर्गाकार बनाएं। दक्षिण की दीवार पर मंगल यंत्र लगाएं। हनुमान जी की उपासना करें। नाउ नैऋत्य दिशा। इस दिशा के गुण। नैऋत्य दिशा का स्वामी राहु ग्रह होता है। राहु एक शक्तिशाली छाया ग्रह है। केवल ज्ञान और बुद्धि के सहयोग से ही इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस दिशा के दोष का प्रभाव। यदि घर के नैऋत्य में गड्ढा, जल स्रोत हैं, तो इसे ग्रह स्वामी बीमार होता है, शत्रु पीड़ा पहुंचाते हैं और संपन्नता दूर होती है तथा कई तरह की बीमारियां होने की संभावना भी होती है। इससे बचने के लिए उपाय। यदि नैऋत्य दिशा का भाग बढ़ा हुआ है तो उसे काट कर आयताकार या वर्गाकार बनाएं। राहु यंत्र स्थापित करें। यदि नैऋत्य दिशा में अधिक खाली जगह है तो भारी पेड़ पौधे लगाएं। नाउ पश्चिम दिशा। इस दिशा के गुण। पश्चिम दिशा का स्वामी शनि ग्रह होता है। शनि दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि बिना किसी संकोच के अपने शिष्यों को काल चक्र में डालकर उनके घमंड, बुरी आदतों तथा दुर्बलताओं को हटाकर उन्हें आध्यात्मिक विकास के लिए सक्षम बनाता है। इस दिशा में दोष के प्रभाव। यदि पश्चिम की दीवार में दरारें हो तो आमदनी अव्यवस्थित रहती है तथा कई तरह की बीमारियां होने की संभावना भी होती है। इससे बचने के उपाय। शनि का व्रत करें और शनिवार को खेजड़ी के वृक्ष को पानी से सींचें। पश्चिम की चार दीवारी को ऊंचा करें और भारी वृक्ष लगाएं। नाउ वायव्य दिशा। इस दिशा के गुण। वायव्य दिशा का स्वामी चंद्र ग्रह होता है। चंद्र में शुभ और अशुभ तथा सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की क्षमता होती है। चंद्र के शुभ होने से व्यक्ति विद्वान और सम्मानित होता है। व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक विकास होता है और पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। वायव्य दिशा मित्रता और शत्रुता की जन्मदाता है। इस दिशा में दोष होने के प्रभाव। व्यक्ति निर्धन, मूर्ख, उन्मादग्रस्त तथा कदम कदम पर ठोकरें खाने वाला होता है। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे बचने के उपाय। सोमवार का व्रत करें। दीवार पर चंद्र यंत्र लगाएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप इम्प्लीमेंट वास्तु बुक की हेल्प से अपने घर का वास्तु घर बैठे खुद चेक कर सकते हैं। इस बुक में आपको प्रैक्टिकल वास्तु टिप्स मिलेंगी और नए घर के नक्शे में वास्तु को प्रैक्टिकल तरीके से उपयोग करने का तरीका मिलेगा। ये बुक किसी नए घर या बने हुए घर के वास्तु को चेक करने के लिए उपयोगी है। वास्तु के अनुसार अपने घर में कौन सी दिशा में कौन सा कलर यूज करना है उसकी जानकारी भी आपको इस बुक में मिल जाएगी। कुल मिलाकर इस बुक में आपको 5000 रुपीज तक की वैल्यू मिलेगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई लिंक से अभी इस बुक को ऑर्डर करते हैं तो ये बुक आपको 1000 रुपीज से भी कम की प्राइस में मिल जाएगी। हमने अब सिविल टेक का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल शुरू किया है जहां पर आप हमारे साथ और भी करीब से जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी हमारी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को अब तक के वीडियोस की फ्री PDF मिलेगी। किसी भी टाइप के न्यू स्पेशल डिस्काउंट ऑफर या गिव अवे की अपडेट मिलेगी। नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगी। कोई भी न्यू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या न्यू अपडेट होगी उसकी जानकारी मिलेगी। वास्तु के अनुसार घर का नक्शा बनवाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय श्री राम।